जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, समय का अभाव है इसलिए हम भी यहां से राजगढ़ निकल रहे थे। भाई साहब ने कहा कि थोड़ा सा इंटरव्यू हो जाए और हमने भी काफ़ी दिन से इच्छा थी कि हम भाई साहब का इंटरव्यू लें, तो भाई साहब भी निकल रहे थे यहाँ से। हमने सोचा चलिए हम चलती गाड़ी में आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, और चुनावी माहौल भी है। तो दर्शकों, आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम आपको राजगढ़ जिले की जितनी भी विधानसभा है, 5 विधानसभा, इनकी हलचल बताते रहें। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं मेहमान का जो है परिचय करा देता हूं। हमारे साथ दीपक जी दांगी जुड़े हुए हैं, राजगढ़ जिले से युवा मोर्चा महामंत्री हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। सर नमस्ते। जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आप लगातार, मैं देखता हूँ, फील्ड में रहते हैं, युवाओं के बीच में भी रहते हैं, तो आपकी क्या तैयारियां चल रही है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। हम अभी भी जनसंपर्क में ही जा रहे हैं जी। वहाँ रास्ते में आप मिले जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो आपका सवाल है कि जनसंपर्क की हमारी क्या क्या तैयारी है। जी। तो ये मैं आपको बता दूं, जी। ये जो विधानसभा चुनाव, आपको पता ही है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जी। एक विधानसभा चुनाव के साथ साथ भी ये चुनाव जी। एक धर्म अधर्म का चुनाव है। जी। एक सनातन का चुनाव है। जी। ये चुनाव मोदी जी के नेतृत्व जी। और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। जी। ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा, जी। एक धर्म की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, और एक अधर्म की पार्टी है जिस पे काम करती है कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां। तो जब जब भी धर्म अधर्म की बात आई है, जनता, पूरी सनातन धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, आगे भी करेगी और हमेशा करते रहेगी। हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी लाडले क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक श्री हजारी लाल जी दांगी, लोगों का भरपूर समर्थन, जन सैलाब उनके साथ, पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग दे रहे हैं। सर्व समाज का उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। और ये जो कांग्रेस पार्टी, ये जो धर्म जातियों के नाम पे चुनाव लड़ रही है, इनको पूरी जनता ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, हजारी मास्टर को जिताएंगे, और पूर्ण बहुमत से शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार बनाएंगे। जैसे सर, आप लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि विकास हुआ है, विकास के तौर पे हम चुनाव लड़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आप पे सीधा आरोप मारती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये विकास नहीं करती है, केवल वादे करती है, विकास के नाम पे वोट करती है। देखिए भाई साहब, आपको एक और बात बता दूं मैं, कांग्रेस वालों को तो क्या है कि अगर सूरज की रोशनी अगर चमगादड़ को ना दिखाई दे तो इसमें सूरज की गलती नहीं, इसमें चमगादड़ की गलती है। इनको तो सिर्फ अपना नेता दिख रहा है। 15 महीने की सरकार बीच में कांग्रेस पार्टी आई थी, आपने देखा है कि पूरी तरीके से इन्होंने सिर्फ लेन देन का काम किया है, ट्रांसफर उद्योग खोला है, और केवल जातिगत राजनीति करी। आपको बता दूं भाई साहब, मैं कम से कम 40 लोगों को, सोंधिया समाज, गुजर समाज, डांगी समाज, हमारे गांव के ही एक जो साहू जी है, उनको भी इन्होंने कम से कम 65 लोगों की मेरे पास सूची है, जिन्होंने इनको नगर पंचायतों में से निकाला है, विद्युत विभाग से निकाला है। केवल इन्होंने ये राजनीति करी है। लेकिन जब से फिर भी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और तब से सभी को लगाया है, 65 ही लोगों को इनको लगा के वापस इन्होंने अपने जब कुछ रोजगार देने की बात कर रहे थे, इन्होंने रोजगार छीना है। और पुनः भारतीय जनता पार्टी के इस लाडले पूर्व विधायक जी ने इन सभी 65 लोगों को लगा के और पुनः वो इनको निरंतर रोजगार देने का काम किया है। रही बात विकास की, तो ये आपको बता दूं मैं, सबसे बड़ी योजना कुंडालिया परियोजना, मोहनपुरा परियोजना, ये किसकी देन है? मान ली नरेंद्र मोदी जी की देन है, शिवराज सिंह जी की देन है। ये विकास नहीं है तो क्या हुआ? जगह जगह सड़कें देख लो आप, 2003 से पहले सड़कें देख लो। ये खिलचीपुर जा रहा है, अपन 1 घंटा लगता था, आज अपन 10 मिनट में भाटखेड़ा से खिलचीपुर से राजगढ़ 10 मिनट में। क्या ये विकास ही तो है? अटल ज्योति सुविधा देख लो, पहले लाइट दिखती नहीं थी और अब जाती नहीं है। ये विकास ही तो है, और क्या है? सर, अगला सवाल मेरा ये था, लाडली बहना जो योजना है, आज के तौर पे हम बहनों के लिए वो भी एक मान सकते हैं सम्मान है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनावी रेवड़ी है, ये चुनाव में लाकर बंद कर देंगे 5 महीने 4 महीने, और उसके बाद वापस ये फिर इनका काम चालू करेंगे। तो इसमें क्या, कहाँ तक सच्चाई है? भाई साहब, मेरा तो एक और बता दूं मैं आपको, चुनावी रेवड़ी तो लोगों ने देख ली है। जब कमलनाथ सरकार के मुखिया माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने गारंटी ली थी कि 10 दिनों में कर्जा माफ करेंगे, चुनावी रेवड़ी वो थी।
जिन्होंने बोला था कि युवाओं को रोजगार देंगे, चुनावी रेवड़ी वो थी। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने उन्होंने अपने वचन पत्र में बोला था क्या कि हम लाडली बहनों को इतने देंगे? बिना किसी वचन पत्र के उन्होंने योजना बनाई और आज सुचारू रूप से चल रही है। और करीबन ये बोल रहे 1500 देंगे। कब दोगे 1500? पहले महीने में 1000 डले, दूसरे महीने में 1000 डले, राखी के 250 डले, फिर 1000 डले, फिर 1250, और अब तो आचार संहिता लग रही है। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बजट बना के गए हैं। आचार संहिता में भी अगले महीने की 10 तारीख आने वाली है और पुनः 1200-1250 रुपये डलेंगे। और एक सफल योजना है। जब भी शिवराज सिंह ने 165-66 योजना बनाई है और ये निरंतर चालू है। और एक भी योजना की भी बंद हुई हो तो आप बता दो। चलिए, अच्छी बात है सर। अगला सवाल मेरा ये था, जिस प्रकार से अभी चुनावी जो माहौल चल रहा है, सरगर्मी चल रही है, तो इसमें आप पिछली बार भी आप लोगों ने खिलचीपुर विधानसभा की जो सीट है मेहनत की थी, उसके बावजूद भी ये हार का मुंह देखना पड़ा था। तो वो क्या कारण था? और दूसरी चीज़, आप अगर इस बार दावा कर रहे हो कि हम ये सीट जीतेंगे तो किस प्रकार से जीते? जी भाई, सब क्या है, पिछला चुनाव है। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में आपने जो लोगों को, ये कांग्रेस सरकार ने जो लोगों को बहकाया है कि 2 लाख रुपए हम माफ़ करेंगे। कुछ लोग इस चक्कर में, हम कार्यकर्ताओं की भी कमी रही है कि हम लोगों को इसका ये भ्रम से निकाल नहीं पाए। और अब क्या है सर, अभी भी 2 लाख का मैनिफेस्टो में दिया जी, मैनिफेस्टो में देखो, खिलचीपुर में जो विधानसभा 163 है, इसमें चारों मंडल, माचलपुर मंडल से हमारे लाडले चारों मंडल अध्यक्ष माननीय हनुमान जी पाटीदार माचलपुर से, जीरापुर से विष्णु जी पवार, छापियाड़ा से माननीय निर्मल जी गुप्ता जी लाला सेठ, और खिलचीपुर से बदला, जो मंडल अध्यक्ष हमें मिले हैं, इनके नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ता जन जन तक पहुंच रहे हैं जो पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो बताया था, एक एक चीज़ लोगों के सामने रख रहे हैं। ये हमारी कमी रही है पिछली बार कि हमें ऐसे नेतृत्व नहीं मिला है, ताकि हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए हैं। ये वो कमी रही है हमारी। कुछ क्या है, मान लो हजारी मार साहब को टिकट मिला था, हम लोगों को जोड़ नहीं पाए। और आज जब से टिकट मिला है हजारी मार साहब को, लाडले क्षेत्रीय विधायक को, आज बता दो एक भी खिलचीपुर विधानसभा से अगर एक ने भी अगर भाजपा छोड़ी हो तो एक नाम बता दो मेरे को। लगातार मैं जनसंपर्क में घूम रहा हूँ, 1 महीना हो गया, लगातार लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और रोजाना 10, 20, 5, 50 लोग रोजाना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और हम तन मन धन से उनका सम्मान कर रहे हैं। और अब भी मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, जो भी कांग्रेसी मित्र है, आइए, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है और देश हित की पार्टी है और इसमें सहयोग करिए। हिंदू से सनातन धर्म की जो पार्टी है, इसमें अपना योगदान दीजिए और देश को बढ़ावा दीजिए। चलिए, अन्य अच्छी बात। अगली बात हम कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा है, आपके क्षेत्र में आप युवा भी हैं और युवा मोर्चा के महामंत्री भी है राजगढ़ जिला से, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, बस ये बता दीजिए। मेरा तो सभी खिलचीपुर वालों से क्या, पूरे मध्य प्रदेश में भी एक ही मिशन है हमारा। तो मोदी जी का संदेश है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। बूथ पे जाकर लोगों का दिल जीतना है। रही बात हमारे क्षेत्र की, तो हमारे क्षेत्र के तो सभी सामाजिक बंधुओं से, सभी धर्म समाज के लोगों से एक ही निवेदन है कि जरा सी रंजिश पर ना साथ छोड़ अपनों का। जिंदगी बीत गई अपनों को अपना बनाने में। इसी आधार पर सभी का साथ सबका विकास, इस आधार पर काम करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाकर माननीय अजय लाल डांगी को विजय बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। जय श्री राम।